नमस्कार सभी साथियों को। मैं अध्यापक चौहान सर एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार एचडी स्टडी एग्जाम पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज अपन बात करने वाले साथियों रीट पात्रता परीक्षा से लेकर जो आंसर की एक बहुत बड़ी खबर और साथ में विवादित प्रश्नों को लेकर साथियों जो क्या खबर रहने वाली है, यानी शिफ्ट फर्स्ट सेकंड और थर्ड के अंदर जो नॉर्मलाइजेशन होने की संभावना है वो किस हिसाब से होगी और बोनस अंक कितने क्या रहने वाले हैं, संपूर्ण डिटेल थोड़े से इस वीडियो में अपने कुछ चर्चा करने वाले साथियों। लास्ट तक बने रहें और पहले इस अपने परिवार पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, पास बेल आइकन घंटी को ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आगामी ऑफिशियल रेट से संबंधित और शिक्षक भर्ती से संबंधित ऑफिशियल न्यूज़ आपको एकमात्र चैनल पर मिलती रहती है। आपके इस परिवार से जुड़े हैं साथियों। चलो अपन बात करते हैं साथियों। सबसे पहले अपन हाँ ये बात कर लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर सबसे बड़ी क्या समस्या है। उसके बाद में अपन बात करेंगे कि आंसर की भी कब तक आएगी ना। तो चलो ठीक है, अपन बात कर लेते हैं सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन। देखो नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम ये क्या है कि रीट लेवल फर्स्ट यानी रीट लेवल फर्स्ट उसका एग्जाम हुआ था एक पारी के अंदर ना। रीट लेवल फर्स्ट की बात करूं मैं L1 की, एक पारी में हुआ था तो एक टाइम निबट गया, खत्म हो गया, ठीक है। तो अब उसमें क्या है कि नॉर्मलाइजेशन होने की गुंजाइश बिल्कुल है ही नहीं, तो L1 का तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। अब रही बात L1 वाले खत्म कर दूं मैं, ये हो गई L1 की एग्जाम, ठीक है। यहाँ पर हुआ था L1 का एग्जाम जहां पर नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। अब अपन बात करें L2 का एग्जाम हुआ था दो शिफ्टों में, एक तो हुआ था 27 फरवरी को शिफ्ट 2 और एक हुआ था 28 फरवरी को शिफ्ट 3 के अंदर, ठीक है। इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन की पूरी संभावना है। संभावना क्या, नॉर्मलाइजेशन होगा यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि देखो अब मैं इसमें क्या है, इस बार क्या है अपने हार्ड पेपर किसको माना जाता है। अब देखो नॉर्मलाइजेशन किस पे डिपेंड करता है, ये बोर्ड पे डिपेंड करता है। नॉर्मलाइजेशन करता है बोर्ड पे डिपेंड कि किस हिसाब से नंबर बढ़े, ठीक है। अपन कहेंगे कि पेपर अपन मान के चल रहे हो, अपना भी क्या मान रहे हैं कि पेपर था अपने ये हार्ड, कौन सा था, शिफ्ट जो 2 का था साथियों, यानी 27 फरवरी को, इसको हार्ड माना जा रहा है। अब देखो अपने मानने से कुछ नहीं होने वाला है, बोर्ड पे क्या डिपेंड करता है। नॉर्मलाइजेशन हो सके तो होता कैसे, सबसे एक नंबर चीज ये आप समझो, नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है। माना कि इस शिफ्ट में 1000 बच्चों ने एग्जाम दे दिया, कितने दे दिया, 1000 बच्चों ने एग्जाम दिया, और इस्ट में दिया 1000 बच्चों ने एग्जाम, ठीक है। अब उनका क्या करेंगे, वो निकालेंगे एवरेज, क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, इनका भी एवरेज निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, सबसे पहले एवरेज निकालेंगे, ठीक है। अब इनका एवरेज निकालेंगे, इनमें 150 में से माना कि फॉर एग्जांपल यहां आ रहे हैं 150 में से 110 नंबर, कितने आ रहे हैं 110 नंबर, और यहां आ रहे 150 में से 100 नंबर ही, कितने आ रहे हैं 100 नंबर, 100 नंबर। तो फिर अब आप मानो किसको हार्ड मानेंगे, वो अपने बोर्ड के हिसाब से बता रहा हूं, बोर्ड किसको हार्ड बनेगा, एवरेज यहां पर 110 आ रहे सभी बच्चों के और यहां आ रहे 100 नंबर, तो बोर्ड कहेगा कि पेपर ये हार्ड है, यहां बच्चों के नंबर कम आ रहे हैं, ठीक है। फिर वो क्या करेंगे, इनके करेंगे कम और इनके करेंगे ज्यादा, बढ़ाएंगे नंबर, यानी इनके नंबर क्या करेंगे ज्यादा। अब ज्यादा करेंगे तो इनमें से कितने हो जाएंगे, यानी 110 और 100 इनका एवरेज कर लेंगे, वो कहेंगे 105 एवरेज कर दो, कितना कर दो 105, यानी दोनों शिफ्टों का एवरेज होना चाहिए 105 नंबर, उदाहरण के सहित बता रहा हूं मैं आपको ना। तो फिर क्या करेंगे, तो फिर एवरेज के अकॉर्डिंग वो नंबर बढ़ाएंगे, यानी इनके कर देंगे कम, तो वो हो जाएंगे 0 से यानी आपके 1.5 नंबर तक या फिर एक मैक्सिमम 2 नंबर तक, इतने नंबर कम होने की संभावना। और इधर अगर बढ़ने की संभावना है तो 0 से या तो 1.5 नंबर या मैक्सिमम 2 नंबर, यहाँ इतने बढ़ने की संभावना, इससे ज्यादा नहीं तो बढ़ेंगे और नहीं घटेंगे। हाँ नॉर्मलाइजेशन होगा, इन दो शिफ्टों में होगा, ज्यादा नहीं होगा, यहां से 0.25 0.2 पॉइंट ऐसे बढ़ सकते हैं। मैं पिछली बार का एक उदाहरण बताऊं, अपने उदाहरण ये कि 2022 के अंदर आपको पता है रीट पात्रता भर्ती हुई थी, उसमें एक पेपर माना था L2 का, यानी 23 जुलाई के आसपास था पेपर, जिसमें 23 जुलाई वाला उसको माना था। हालांकि पेपर कठिन माना जाता था कि कठिन, लेकिन उल्टा हो गया, जो कठिन माना अपन ने उसका तो नहीं हुआ था, उसने बोर्ड का इजी माना था, यानी एवरेज, एवरेज अगर आंसर उसमें देखें मार्क, तो एवरेज मार्क उसमें ज्यादा थे, एवरेज मार्क क्या थे, ज्यादा थे। उसके बाद वाली पारियों में थे, वो उसको पेपर था सरल मान रहे थे, लेकिन वो कठिन निकला था साथियों, वो क्या निकला था कठिन, उसमें नंबर कम आ रहे थे, तो इसके तो बढ़ा दिए, इसके घटा दिए, ये सिस्टम था। तो ये डिपेंड करता है बोर्ड की आंसर की पर, और बोर्ड क्या हिसाब से करेंगे, एवरेज क्या रहने वाला, समझ में आ गया। ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, 0 से 1 पॉइंट मान के चलो, देखो 0 से 1.5 1.5 नंबर या मैक्सिमम 2 नंबर, बस इससे ज्यादा आपको कुछ फेरबदल नहीं मिलने वाला है। और L1 की तो बात कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। चलो अब अपन कुछ बात कर लेते हैं, यानी विवादित प्रश्न क्या क्या रहने वाले। अब देखो विवादित प्रश्नों की बात करूं तो विवादित प्रश्न अपन, मैं संभावित प्रश्न लेकर आया हूं, यानी संभावित प्रश्न में बताऊंगा ये विवादित की संभावना है, क्योंकि बहुत ही इसमें अलग अलग यूट्यूब, अलग अलग कोचिंग संस्थान अलग अलग आंसर बता रहे हैं, यानी एक क्वेश्चन है किसी का कोई ए बता रहे हैं, किसी क्वेश्चन का बी बता रहा है। अब इनमें से समस्या आ रही है, या ए होगा या बी होगा। कई अभ्यर्थी अपने नंबर, जैसे किसी किसी क्वेश्चन नंबर माना कि 15,
अब इस क्वेश्चन नंबर 15 का ए ऑप्शन बता रहे हैं, कोई बी बता रहे हैं। अब कोई अभ्यर्थी जिसके ए सही है और बी ए सही है तो वो ए को काउंट कर रहा है, तो उसके नंबर उस हिसाब से 480 बने, किसी के 82 नंबर बन रहे हैं, ऐसे बन रहे हैं ना, और किसी के 90 नंबर बन रहे हैं। कोई जिसके एक क्वेश्चन नंबर 15 बी सही है तो वो ए को काट रहा है, बी को सही कर रहा है ना। तो ऐसे माना कि अलग अलग आधार पे अलग अलग बता रहे हैं। अब उस विवादित प्रश्न कौन कौन से मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। देखो मैं सबसे पहले L1 का बताता हूं। अभी विवादित है कि नहीं है ये आप मुझे बताना, क्योंकि मैंने देखा है जहां तक अलग अलग कोचिंग संस्थान वाले इसका अलग अलग आंसर बता रहे हैं, ठीक है। ये आपको बताना है। अब इसमें देखो एक हल्का एक प्रभावी नियम बताया था, इसमें साइकोलॉजी का था। L1 की मैं बात कर रहा हूं, L1 का तो इसमें प्रभावित, इसमें हल्के प्रभावी प्रक्रिया संभावित सूत्र में इसको एक SHR बताना है और या IR, इसमें दोनों में कंफ्यूजन, ए में और डी में। यहां अभी तक समीक्षा चल रही है सबकी कि इसमें आंसर को क्या होने वाला है। तो आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है। अगर आपके पास पुख्ता प्रूफ है तो साथ ही ऑफिशियल आंसर की हमें ना, तब तक आप उसको इकट्ठा करके रखिए कि उसके बाद में ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। और एग्जैक्ट आंसर क्या रहने वाला है ये मेरे को आप बताना, क्योंकि मैं संभावित प्रश्न लेके आया हूं, फिर मैं कोशिश करूंगा इसका एग्जैक्ट आंसर और जो कहते ना पुख्ता वो जो सबूत है वो अपने इकट्ठा करेंगे साथियों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये था, इसमें अभी तक विवाद चल रहा है। अब इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होने वाला है, क्योंकि अभी तक ए और डी में कंफ्यूजन चल रहा है। एक क्वेश्चन ये था भाई दंडात्मक, और इसमें उदात्तीकरण में अभी तक समस्या चल रही है, यानी इसमें भी ए और डी में समस्या चल रही है। क्वेश्चन नंबर कौन सा समायोजन है जो तंत्र हताशा को बाहरी शर्तों पर थोपता है। अब आप मुझे ये बताइए इसमें ए होगा या डी होगा। अगर जो है उसके पास प्रूफ है साथियों वो इकट्ठा करके रहिए, मैं बताऊंगा उस दिन आप प्रूफ बताना, ताकि फिर अपन को एग्जैक्ट बताएंगे कि है। और बोर्ड क्या इसका उत्तर मानता है ये फिर बोर्ड पे डिपेंड करता है, ठीक है। बोर्ड ए मानता है, बोर्ड डी मानता है, क्योंकि आधे कोचिंग यूट्यूबर अलग अलग इसका आंसर बता रहे हैं। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन में ये सारे L1 के क्वेश्चन बता रहा हूं मैं ना, L1 के क्वेश्चन बता रहा हूं। अब इसमें L1 का एक क्वेश्चन आया था, वस्तुनिष्ठ परीक्षा स्टेशनरी रोज के अनुसार परीक्षा के निर्माण में कितने सोपानों का अनुसरण किया गया था। अब इसमें 5 सोपान और 4 सोपान, यानी ए में और बी में कंफ्यूजन है अभी तक, आधे ए बता रहे हैं आधे बी, ये भी एक विवादित प्रश्न है। अब इसका एग्जैक्ट आंसर क्या रहने वाला है, किसी के पास पुख्ता सबूत है वो आप मुझे भेजिए, बताइए कि इसका जो आंसर है वो सॉल्यूशन क्या रहने वाला। अब बोर्ड क्या मानता है वो अपन देखते हैं साथियों, आंसर के आने के बाद फिर उस पर ऑब्जेक्शन लगेगा, उसके बाद में बोनस वगैरह मिलने वाला है। चलो ये क्वेश्चन विवादित था। अब एक क्वेश्चन ये था यहाँ पर, इसको भी विवादित माना गया, ये है ईवीएस का, यानी ईवीएस का क्वेश्चन है L1 के अंदर। इसमें माना गया कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण घटक है, ठीक है। अब इसमें क्या है, उद्योग में और समुदाय में, यानी बी और सी में विवादित चल रहा है, बी में और सी में विवादित चल रहा है। आधे अभ्यर्थी हैं जो बी करके आए, आधे करके आए सी, इसमें भी समस्या है। आधे कोचिंग संस्थान यूट्यूबर बी बता रहे हैं, आधे बता रहे हैं सी। अब इसमें क्या एग्जैक्ट आंसर मिला, अब बोर्ड का वेट कर रहे हैं, बोर्ड इसका आंसर क्या मानता है। फिर किसी के पास पुख्ता सबूत है, अगर बोर्ड के विरुद्ध आप अपने बोर्ड के विरुद्ध पर अपना आंसर हो रहा है और अपने पास पुख्ता सबूत है तो उसको अपन ऑब्जेक्शन लगाएंगे, और अपना जो पुख्ता सबूत और बोर्ड का आंसर दोनों सेम होते हैं तो अपना उसमें वो कहते हैं ना ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते हैं। तो क्या मानते हैं बोर्ड, 2 दिन के बाद अपन देखने वाले। चलो नेक्स्ट ये क्वेश्चन ऐसा माना जा रहा है, कौन सी शिक्षण सामग्री का उपयोग छात्रों की भाषा संबंधी त्रुटि सुधार में किया जाता है। संग्रहालय, मानचित्र, इसमें से है ना एक ऑब्जेक्शन मान रहे, एक में बता रहा है मानचित्र, कोई बता रहे फोनोग्राफ। अब इसमें बी और सी में अभी तक ऑब्जेक्शन चल रहा है, यानी ये एक विवादित प्रश्न है, ये एक विवादित है। अब मैंने ये संभावित प्रश्न साथियों में आपके सामने प्रस्तुत किया है। अब आप मुझे बताना इनके क्या एग्जैक्ट आंसर क्या होने वाले हैं, ठीक है। और बोर्ड आपके एग्जैक्ट आंसर क्या मानता है। अब बोर्ड मानता है और उसके अकॉर्डिंग ये संभावित प्रश्न है विवादित वाले। अगर आपके चेंजेस मिल रहे हैं और आपको पुख्ता सबूत मिल रहा है तो मुझे भेजिए और मैं उस पर विश्लेषण करने वाला हूं। और मुझे जहां तक मिलेंगे मैं ढूंढने की कोशिश करूंगा, इनके ऑथेंटिक किताबों से बुक ढूंढना, यानी आरबीसी की किताब से ढूंढना है, आरबीसी एनसीईआरटी की किताबों से ढूंढना है, और या फिर आप कह सकते हो हिंदी गणित अकादमी की बुकों से, ये इनसे ढूंढ सकते हो आप। ये है ऑथेंटिक प्रूफ, इनसे ही माना का प्रूफ, उसके अलावा कोई भी गाइड वगैरह नोट्स वगैरह है वो अलाउ नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये थी आपने बात किसकी थी, ऑब्जेक्शन या विवादित अंक। अब मैं बताऊं आपको कुछ यानी बोनस अंक या उत्तर बदलाव क्या क्या रहने वाला है। चलो देखो, बोनस अंक की बात करूं तो बोनस अंक में सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले मैं 2000 पिछली बार की बात करूं, रेट 2022 की तरफ में ले चलो। ये 2022 का पेपर है, इसमें हुआ क्या था साथियों, यानी L1 के अंदर कम से कम L1 के अंदर पिछली बार मिले थे 3 बोनस, क्या मिले थे, 3 बोनस मिल गए थे। और 2 या 3 ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें AB AD CD ऐसे डबल आंसर मिले थे, 2-3 क्वेश्चन है तो 3 तो बोनस मिल ही गए थे, ठीक है। और L2 की बात करूं मैं, L2 की बात तो एक ऐसी शिफ्ट के जैसे L2 की जो शिफ्ट थी, सेकंड शिफ्ट थी पिछली बार की, है ना 2022 की, उसमें भी मिल गए थे बोनस, कितने 3 4 5 बोनस मिले थे। कितने बोनस मिलते, 5 से
बोनस मिल गए थे उसमें, पिछली बार हिंदी के भी मिल गए थे, हिंदी में 3 बोनस मिले थे, हिंदी में 3 बोनस मिले थे, वो मैंने ये आंसर किए 2022 के टेलीग्राम पे डाल दी गई, पहले डाल रखी है, वहां से देख सकते हो। अब यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हो, देखो ये है साइकोलॉजी के अंदर, ये पिछली बार का साइकोलॉजी के अंदर यहाँ पर बोनस मिल रखा है, और यहाँ पर देखो ऑप्शन चेंज हो रखा था, ए और बी, जिन्होंने ए किया उसका भी सही और जिन्होंने बी किया उसका भी सही है साथियों, और यहाँ पर बोनस ये मिल रखा है, यानी ये देखो मान के चलो, और इधर भी देख सकते हो आप, ये है इधर कौन सी लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश, लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश, यहाँ पर भी देखो ये बोनस मिल रखा है ना, ये बोनस मिल रखा है, यहाँ पर खुद देख सकते हो। ये बोनस कब मिलेंगे, आप ऑब्जेक्शन लगाओगे और उसके बाद में फाइनल आंसर की आएंगे, उसके बाद में बोनस या उत्तर चेंज होंगे, उससे पहले बोर्ड अभी संभावित उत्तर क्या है वो एग्जैक्ट ऑफिशियल आंसर की बोर्ड की जारी करेंगे साथियों, और कब जारी करेंगे बताने वाला हूं, अभी आप मेरे साथ जुड़े रहिए। ये आपकी पीडीएफ मिल जाएगी, इसमें देख सकते हो आप, यहाँ पर देखिए वापस इसमें क्वेश्चन ये सीडी माना जा रहा है, ठीक है, इसमें सीडी हो गए, 2 आंसर हो गए, और भी ये L1 की है, ये L1 की है, मैं बता रहा हूँ जो ऑफिशियल आंसर की है 2022 की बता रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके अलावा और भी देख सकते हो इसमें सारे जहां पर भी आपको बोनस में मिलेंगे, और डबल आंसर वाले वो भी मिल जाएंगे। अब देखो सबसे ज्यादा पिछली बार ईवीएस में हुआ था, ईवीएस में क्या हुआ था, ये देखो बोनस मिल गया, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर इसके अंदर बोनस मिला हुआ था, और उसके अलावा मैं बता दूं आपको यहाँ पे देखिए बोनस मिल गया था, ईवीएस के अंदर भी मिला था, इस बार भी बोनस मिल जाएंगे। अब इस बार क्या है ये मैं बता रहा हूँ आपको, यानी इस बार 2024 की जो पात्रता परीक्षा यानी एग्जाम हुआ था 2025 के अंदर, अब इसमें क्या बोनस मिलेंगे आपको पक्का, ये तो फिक्स है, बोनस मिलने वाले। अब कितने में मिलेंगे ये ऑफिशियल आंसर की आ जाती है, उसके बाद अपन पता कर सकते हैं, क्योंकि देखो ऑफिशियल आंसर की आएगी, फिर भी जो बोर्ड है वो आंसर क्या क्या देता है क्वेश्चनों के, ठीक है। अगर अपने पास ये है कि बोर्ड किसी क्वेश्चन का आंसर ए दे रहा है, अपन कहेंगे इसका नहीं सर आंसर बी सही होगा, और उसका अपन ऑथेंटिक प्रूफ है अपने पास, तो अपन उसका प्रूफ लगाएंगे, या तो बोर्ड उत्तर चेंज करेगा या इसको डिलीट करेगा, और जब डिलीट करेगा तो उसमें मिलेगा अपने को बोनस अंक। तो ये बोनस अंक कब क्या मिलेंगे, कितने मिलेंगे, ये अपन है ना साथियों ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी, उसके बाद अपन इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे, और मिलेंगे 100% मिलेंगे। मुझे यहाँ संभावित अनुमान है L1 के अंदर तो कम से कम आपको मान ले 2 बोनस तो मिलेंगे ही मिलेंगे, फिक्स है, क्योंकि 2 बोनस मिल ही जाएंगे। ईवीएस से मुझे सबसे ज्यादा संभावित लग रहा है, ईवीएस के अंदर मिल जाएगा आपको 2 बोनस, तो ये है, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं L1 के अंदर जिनके ऑप्शन या तो ए बी होंगे या एसीडी है ना, डबल ऑप्शन, ये दो ऑप्शन, दो आंसर वाले, दो उत्तर वाले क्वेश्चन, ये भी आपके रहने वाले हैं किसमें L1 के अंदर, ये आपको मिलेंगे, ठीक है। L1 की बात कर रहा हूं मैं, L2 के अंदर भी मिलने वाला है साथियों। अब मैं आंसर की से लेके थोड़ी सी नंबर बात कर लेता हूं, उससे पहले मैं बताऊं कम नंबर वालों को क्या करें। कम नंबर वाले देखो, जिनके मैं कहूँ 75 से कम है वो तो भाई साहब बढ़िया शानदार भर्ती आ रही है, 4th ग्रेड उसकी तैयारी करो, क्योंकि इतने भी नंबर नहीं बढ़ेंगे, आपको नंबर लाना 82। अब इतने 5 2 7 नंबर कैसे बढ़ेंगे, आप तो 7 नंबर तो बहुत मुश्किल है ना, 7 नंबर मुश्किल है। अगर देखो 75 से प्लस है उनके तो मामला गड़बड़ी है, उससे कम वाले है, तो 75 से प्लस वाले की बात कम है, उसके तो लेना देना नहीं है। 75 से प्लस जिसके किसी 80 है, अब उसके पासिंग मार्क्स चाहिए 82, कितने चाहिए 82, 80 है और चाहिए कितने 82। अब नंबर कितने पड़ रहे, 2 नंबर कम, माना कि 2 तो बोनस से मिल जावे, 2 नंबर बोनस से ही मिल जावे, हो सकता है किसी ने किसी ऑफिशियल आंसर की के तहत कोई यूट्यूबर या कोई कोचिंग से उसने ए माना है, ए उसका उत्तर सही है, और यूट्यूब से उसने बी कर रखा है जो कि उत्तर गलत है, तब ऑफिशियल आंसर की में ए सही है उसने ए कर रखा, तो ये 1 नंबर यहाँ से बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, और 2 क्वेश्चन बोनस से बढ़ जाएंगे ऐसे। और एक आध माना कि क्वेश्चन ऐसे भी बढ़ सकता है जिसमें उत्तर ए बी आ रहा है, ए डी आ रहा है, ये दोबारा जो 2 आंसर आते हैं उससे भी माना कि 1 बढ़ सकता है। तो माना कि 2 से 4 नंबर तो यहाँ गुंजाइश हो सकती है, आप माना कि चलो, यानी जिसके 78 79 80 81 82 वाले, ये तो आप निश्चिंत रहो, आपका तो पास पेपर होने की बहुत बहुत संभावना साथियों, आप निश्चिंत बनाए रखें, और आप ऑफिशियल आंसर का वेट करें, और आप बोनस अंकों पे थोड़ा ध्यान रखें, और जहां ऑथेंटिक प्रूफ है वो ढूंढने की कोशिश करें, तो तब आपका मामला बैठ सकता है। 77 वाले 78 वाले ये थोड़े 75 से ऊपर वालों की बात कर रहा हूँ, 75 वाले ना, उससे ऊपर वाले आप कोशिश करना, आपके कहीं ना कहीं तुक्का बैठ सकता है साथियों। आपको 82 82 नंबर लाने हैं ना, तो वो आपका मामला बैठ सकता है, ठीक है। और रही बात 75 इससे 75 से कम वाले, तो मैं उससे गुजारिश है भाई साहब 4th ग्रेड की शानदार भर्ती आ रखी है, उसकी तैयारी करें। मैं रिट लेवल 1 लेवल 2 के साथ प्लस 4th ग्रेड की और जो टेस्ट सीरीज लॉन्च करने जा रहा हूं निःशुल्क अपने यूट्यूब पर टॉपिक वाइज निःशुल्क चलेगी, रोजाना एक क्लास चलेगी जिसमें टॉप क्वेश्चन लेंगे, मैं टॉपिक दूंगा, आप याद करके आना, उसके बाद में मैं टेस्ट लूंगा, ठीक है। बहुत ही शानदार कंटेंट मिलना है साथियों। मैं को लेकर क्या अपडेट है, रिजल्ट को लेकर मैंने पिछली बार बताया था, पहले मैंने एक ऑफिशियल राजस्थान पत्रिका की और दैनिक भास्कर की न्यूज बताई थी, जिसमें बता रखा था कि यानी आपके एग्जाम वो जो है रिजल्ट वो आंसर की को लेकर ना, आंसर की को लेकर 24 या 25 को आ सकती है, या यहाँ भी बता रखा है साथियों, ये अनुमान के साथ
उसके ऑफिशियल ट्रेन के द्वारा बताया गया है कि सोमवार को 99% चांस है, नहीं तो फिर मंगलवार को तो जारी हो ही जाएगी। ठीक है, आपका रिजल्ट है वो अब या तो आज शाम तक, यानी आज तारीख हो गई 24, यानी शाम तक, इवनिंग तक, शाम तक, या तो आपकी ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी, एक नंबर चीज। तो दूसरी, आज नहीं आई तो पक्का मंगलवार को तो आ ही जाएगी, क्योंकि ये है बोर्ड का। पिछली बार भी बोर्ड ने किया था, बोर्ड अध्यक्ष का भी कमेंट था और आज हनुमान किशन का भी कमेंट आ गया। साथ में ये साथियों थी न्यूज थी आने वाली। ये जब भी ऑफिशियल आंसर की आएगी मैं आपके अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा और अपने यूट्यूब चैनल पे बता दूंगा। साथियों आप जुड़े रहे अपने चैनल पे, अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, राधे राधे।